नमस्कार, आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और शिवजी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। इस बार तीज 18 सितंबर को है। आज मैं आप सबको बहुत ही सुंदर हरितालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा सुनाऊंगी, तो आप सब कथा अंत तक जरूर सुने। माता पार्वती पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर बचपन से ही तप शुरू किया। वो बचपन से ही शिव जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तप किया था। इतने समय में उन्होंने अन्न नहीं खाया, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर तप किया। माघ की विकराल शीतलता हो या वैशाख की जला देने वाली गर्मी, हर मौसम में उन्होंने अपने कठिन तप को बनाए रखा। उनके पिता को उनकी यह कठिन तपस्या देखकर बहुत ही दुख होता था। एक दिन उनकी तपस्या और उनके पिता को दुख को देखकर नारद जी उनके घर आए। नारद जी ने राजा हिमांचल ने नारद जी का बहुत ही हृदय से सेवा सत्कार किया और उनके आने की वजह पूछी। नारद जी बोले, महाराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बहुत ही कठिन तपस्या किया है, जिससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, और आप बताएं कि आपकी क्या राय है। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज खुश हो गए। उन्होंने कहा कि नारद जी, अगर स्वयं विष्णु भगवान मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। हे नारद मुनि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी बेटी सुखी संपदा से भरे घर की लक्ष्मी बने। सो मेरी हाँ है। गिरिराज की स्वीकृति पाकर वे विष्णु जी के पास गए और गिरिराज की विवाह प्रस्ताव स्वीकारने की बात को कही। विष्णु भगवान भी खुश हो गए, मगर यह बात सुनकर माता पार्वती बहुत ही दुखी हुई और वो बहुत ही रोने लगी। फिर माता पार्वती की एक सखी ने उनकी स्थिति देखी और उनसे उनके दुखी होने की वजह पूछी। फिर माता पार्वती ने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से शिव जी का वरण किया है, लेकिन मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित किए हैं, और रोने लगी। तब उनकी सखी ने उनको एक घनघोर जंगल में ले गई और वहाँ उनको एक गुफा में बैठा दिया और उनको वहीं तप करने के लिए कहा। फिर माता पार्वती वहीं तप करने लगी। इधर गिरिराज माता पार्वती के घर छोड़कर जाने से बड़े दुखी थे। गिरिराज ने उनको ढूंढना आरंभ किया और इधर माता पार्वती अपनी तपस्या में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और व्रत किया और रात भर शयन किए बिना तप किया। उनकी इस तपस्या को देखकर शिव जी का आसन डोल गया और उनकी निद्रा भंग हो गई, उनका तपस्या भंग हो गया और वह उनके सामने प्रकट होकर उनको वर मांगने के लिए बोले। तब माता पार्वती बोली कि यदि सच में आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब शिवजी ने कहा तथास्तु, और ऐसा कहकर वह पर्वत पर चले गए तथा सुबह पूजा पाठ का सामग्री गंगा में प्रवाहित करके माता पार्वती व्रत का पारण किया तथा उनके पिता वहाँ पहुँचे। तब उनके पिता वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी पुत्री की यह दशा देखकर उनके आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तब उनके पिता ने उनके घर छोड़ने की वजह पूछी तो माता पार्वती बोले कि हे पिताजी, मैं शिवजी से वरण के लिए घोर तपस्या कर रही थी और मेरी तपस्या सफल हो चुकी है। आप मुझे वचन दें कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं शिव जी से करेंगे, तभी मैं घर को वापस चलूँगी। तब उनके पिता ने हाँ कह दिया। तब से भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया को यह तीज का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने वाली कन्याओं को मनवांछित वर और सुहागनों को अटल सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यह व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करें। माता पार्वती और शिवजी आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।